हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 तक अब बुध का गोचर अपनी ही कन्या राशि अर्थात यहाँ पर बुध उच्च का भी कहलाता है, तो कन्या राशि पर बुध का गोचर और सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। 18 दिन सभी राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। और सबसे बड़ी बात, विवाह का रिश्ता 18 अक्टूबर से पहले अर्थात 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनका विवाह का रिश्ता भी इस समय में पक्का हो सकता है। अगर थोड़ी सी भी बातचीत करते हैं तो यहाँ बात बन सकती है। सगाई आप चाहें तो बाद में नवरात्रि में कर सकते हैं या देव उठने के बाद एकादशी या उसके बाद में नवंबर में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बातचीत करेंगे इस समय में तो लाभ मिलेगा। कौन कौन सी राशियां हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और उच्च राशि और स्वराशि भी कहते हैं, कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है, इस राशि पर बुध का गोचर अति शुभ होता है। किन किन राशि वालों को विशेष लाभ मिलेगा वह भी आप जान पाएंगे, क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। दिनांक 1 अक्टूबर 2023 रात्रि 8:45 से कन्या राशि पर प्रवेश करेगा और 18 अक्टूबर 2023 रात्रि 1 बजे तक, सवा 1 बजे तक यह स्थिति चलेगी। तो यह स्थिति 19 अक्टूबर 1:15 AM तक चलेगी। हालांकि 3 अक्टूबर को बुध अस्त भी होगा, लेकिन फिर भी इसका अच्छा प्रभाव लगभग सभी राशियों पर रहेगा। थोड़ा सा कोई राशियां ऐसी हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी मेष राशि है तो यह बुध आपके लिए छठा पड़ेगा। छठा बुध कैसा रहेगा, शुभ स्थिति है और यात्रा का योग बनेगा। यात्रा पर खर्च भी होगा, शत्रु समाप्त होंगे। कोई बीमारी है तो उसमें भी कमी आएगी। 18 दिन अच्छे निकलेंगे। पराक्रम मान सम्मान की वृद्धि होगी। कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। उन्नति के अवसर बनेंगे, चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, अच्छी स्थिति बन रही है। 18 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। जो भी काम करेंगे उसमें लाभ वाली स्थिति रहेगी, अच्छी स्थिति है। सुख की प्राप्ति होगी, सुख के साधन भी मिलेंगे, तो अच्छी स्थिति है। इसका अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं और अच्छी मेहनत करें। इस समय में जो भी काम आप कर रहे हैं, व्यापार नौकरी में अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। अगली राशि वृषभ राशि। आपकी राशि से यह बुध 5वां पड़ेगा। ये जो स्थिति है, राशियों वाली जो स्थिति बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको चंद्र राशि देखनी है और चंद्र कुंडली में जो बुध का गोचर है उस स्थिति के अनुसार ही फलित किया जाता है। तो चंद्र कुंडली में बुध का गोचर अलग अलग भावों में होगा, अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, उसको आज आप जान पा रहे हैं। तो वृषभ राशि है तो 5वां बुध रहेगा। मध्यम स्थिति रहती है लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति है। कुटुंब का सुख ठीक ठाक अच्छा मिलेगा, धन का लाभ होगा। जो भी काम आप कर रहे हैं, नौकरी व्यापार, उसमें धन का लाभ आपको होने वाला है। मनपसंद कार्यों में रुचि रहेगी। आपकी जो इच्छा है वे कार्य इस समय में आप करेंगे। कोई नया विचार भी इस समय बन सकता है। हालांकि काम तो बाद में शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी विचार भी इस समय में बन सकता है। संतान का लाभ मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति है। कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी काम करें सोच विचार कर करें। जल्दबाजी में कोई काम इस समय में बिल्कुल ना करें। खान पान पर भी थोड़ा सा ध्यान देवें तो अच्छी स्थिति रहेगी। अब अगली राशि है मिथुन राशि। आपकी राशि से यह बुध चौथा पड़ेगा। चौथा बुध अशुभ होता है, लेकिन धन संपत्ति से संबंधित लाभ मिलेगा क्योंकि कन्या राशि पर गोचर करेगा। मकान, वाहन, भूमि, इस प्रकार की वस्तुएं मकान खरीदना, वाहन खरीदना या भूमि खरीदना, ऐसा विचार इस समय में बन सकता है और आगे चलकर आप उनको खरीदेंगे भी। तो विचार शुरू हो जाएंगे यहीं से। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में विचार बनेंगे।
पारिवारिक सुख वाली स्थिति भी ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लोगों से मिलना जुलना भी होगा। राजनीति के क्षेत्र में है तब भी यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना, वहाँ लाभ वाली स्थिति रहेगी। नौकरी में थोड़ी सी सावधानी रखें। अगर इस समय में नौकरी छोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। 18 अक्टूबर के बाद छोड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। तो पहले नौकरी कहीं हाथ में आए तभी नौकरी छोड़नी चाहिए। अक्सर हमारे पास ऐसे मामले भी आते हैं कि नौकरी छोड़ दी और फिर 6 महीने या 12 महीने तक, 1 साल तक नौकरी ही नहीं लगी। तो जो भी नौकरी कर रहे हैं ऐसे जातक या ऐसे लोग, उनको ध्यान देना चाहिए, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी नई हाथ में आ रही है तभी पुरानी वाली नौकरी को छोड़ना चाहिए। अगली राशि कर्क राशि। तीसरा बुध रहेगा, मध्यम रहकर भी बहुत अच्छे लाभ देने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बुध? घर से दूरी बन सकती, घर से दूर स्थान पर जाने का योग बन सकता है। धर्म में जितनी रुचि लेंगे इन 18 दिनों में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितने आप धार्मिक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों से लाभ मिलेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी। जो भी काम आप कर रहे हैं, नौकरी व्यापार में लाभ वाली स्थिति रहेगी। यात्रा का योग बनेगा, लेकिन कुछ खर्च भी होगा इस समय में, तो थोड़ा सा ध्यान देवें, अनावश्यक खर्च ना करें। और ऊंचे ऊंचे खर्च भी हो सकते हैं। कर्क राशि के जातक हैं, कोई बड़ा खर्चा भी इस समय में हो सकता है। अगली राशि है सिंह राशि। आपकी राशि से दूसरा बुध रहेगा। दूसरा बुध शुभ होता है, तो यहाँ पर जमा पूंजी में वृद्धि का योग बनता है। अच्छा बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, कहीं से पैसा आ सकता है, नौकरी व्यापार में लाभ वाली स्थिति बन सकती है। कुल मिलाकर आमदनी में बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, आपकी सिंह राशि है, और अगर आपको शेयर बाजार का ज्ञान है तब भी वहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन जिनको जानकारी है उन्हीं को यह काम करना चाहिए। ऐसे दर्शक जिनकी सिंह राशि है और उनको शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं है तो उनको भूलकर भी यह काम नहीं करना चाहिए। अगर सिंह राशि है, स्टूडेंट हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति बन रही है, लाभ वाली स्थिति रहेगी, कोई समस्या वाली स्थिति नहीं है। धन आभूषण, धन का योग है, कहीं से पैसा आने का योग है। और इस समय में आप आगे का विचार करेंगे कि कुछ धन की वृद्धि हो, ऐसा कुछ काम करें। या जैसे आभूषण, ज्वेलरी खरीदने का भी विचार इस समय में बनेगा, और आगे चलकर 18 अक्टूबर के बाद फिर आप खरीदेंगे भी, लेकिन खरीदेंगे बाद में, इस समय में विचार बनेगा। अगली राशि है कन्या राशि। आपकी राशि पर ही इसका गोचर होगा बुध का। आपकी राशि का स्वामी भी बुध ही है, तो ऐसी स्थिति में पहला बुध रहेगा, प्रथम बुध। ऐसी स्थिति में यहाँ पर विवाह रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा, अगर शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन पर ध्यान देवें, पत्नी पर ध्यान देवें, या महिला है कन्या राशि है तो पति पर ध्यान जरूर देवें। व्यापार में ठीक स्थिति है, नौकरी में भी अच्छी स्थिति है, सम्मान की प्राप्ति होगी, पद की प्राप्ति होगी, उच्च विचार बनेंगे, उच्च कोटि की विचार वाली स्थिति या कोई ऊंचा काम करने का विचार इस समय में बन सकता है। नौकरी का योग भी बनता है, वाणी से लाभ वाली स्थिति बनती है। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ वाणी से आप लाभ अर्जित करेंगे। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति बन रही है। जो लेखक हैं, वाणी से संबंधित काम करते हैं, या शेयर मार्केट का काम करते हैं, या वाणिज्य विषय है जिनका, MBA हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, CA हैं, उनको भी लाभ वाली स्थिति इस समय में रहती है। अगली राशि है तुला राशि। 12वां बुध रहेगा, अशुभ बुध कहलाता है, लेकिन उच्च का है, इसलिए बड़े बड़े खर्च यहाँ पर हो सकते हैं। यात्रा भी, दूर की यात्रा, अन्य यात्रा का योग बन सकता है। और धार्मिक मामलों में रुचि रहेगी, धर्म में रुचि रहेगी। किसी से व्यर्थ शत्रुता इस समय में ना करें। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देवें। यदि बाहर जा रहे हैं, बाहर का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में थोड़ी सी सावधानी रखें तो ठीक रहेगा। हालांकि कोई बड़ी समस्या वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि कन्या राशि पर ही बुध है, इसलिए अच्छी स्थिति है। व्यापार नौकरी में लाभ वाली स्थिति जरूर रहेगी, लेकिन बड़े बड़े खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान, या ऐसा कोई खर्चा होने वाला है या कोई प्लानिंग कर रहे हैं आगे खर्चा करने की, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें, उस खर्चे को कम करने की कोशिश करें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आपकी राशि से यह बुध 11वां पड़ेगा, ऐसी स्थिति में शुभ बुध कहलाता है। व्यापार नौकरी में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी।
यहाँ पर लाभ वाली स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और नई नौकरी भी मिल सकती है, नया कोई काम भी मिल सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ भी इसमें मिल सकता है या आगे पैतृक संपत्ति का लाभ मिले इस संबंध में अभी बातचीत करेंगे तो कहीं न कहीं समाधान भी निकल सकता है। कोर्ट कचहरी का कोई विवाद है उससे संबंधित भी अगर अभी कोई विवाद निपटाना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में परिवार, माता पिता, भाई बहन से कोई विवाद है तो उसको निपटा सकते हैं। अन्य किसी व्यक्ति से भी विवाद है तो इस समय में बातचीत करें, उसका समाधान 18 अक्टूबर के बाद ज़रूर निकलेगा, लेकिन इस समय में बातचीत करेंगे तो लाभकारी स्थिति बनेगी। भूमि खरीदना, मकान खरीदना, वाहन खरीदना, इस प्रकार के विचार जरूर बनेंगे इस समय में और आगे फिर इसकी खरीदारी के योग 18 अक्टूबर के बाद स्थिति बनेगी। हालांकि इस समय में भी योग जरूर बनेंगे। संतान की स्थिति ठीक रहेगी। धन का लाभ मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। नौकरी व्यापार में लाभ वाली स्थिति रहेगी। इस समय में जितनी आप मेहनत करेंगे उससे और अधिक लाभ वाली स्थिति रहेगी। अगली राशि धनु राशि। 10वां बुध शुभ स्थिति बन रही है, शत्रुओं का नाश होगा और इस समय में विवाह का रिश्ता आने का योग भी बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो विवाह का रिश्ता पक्का होने का पूरा योग धनु राशि वालों के लिए बन रहा है। परिवार की स्थिति भी ठीक रहेगी। मान सम्मान में, यश में वृद्धि होगी। व्यापार में भी सफलता वाली स्थिति बन रही है। कोई पद आपको मिल सकता है, लाभ की स्थिति है, पद लाभ हो सकता है, धन की प्राप्ति होगी। अच्छी स्थिति बन रही है। धनु राशि वालों के लिए भी बुध अच्छा रहेगा, तो 18 दिन आपके लिए भी अच्छे रहेंगे। अब मैं आपको मकर राशि के बारे में जानकारी दूंगा। बुध 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में आपकी राशि से 9वें स्थान पर गोचर करेगा। इसकी गणना कैसे करते हैं? आपकी राशि से कन्या राशि तक गिने, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो सभी राशियों के बारे में जानकारी ऐसे ही ली जाती है। अपनी राशि से बुध किस राशि पर है वहाँ तक गणना करनी होती है और उसी से उस स्थिति को, उस ग्रह की स्थिति को जाना जाता है। तो बुध यहाँ पर नवम होकर मध्यम फल देने वाला है, लेकिन अगर इस समय में आपने अच्छा प्रयास किया, अच्छी मेहनत की तो व्यापार, नौकरी में अच्छे लाभ वाली स्थिति बन रही है। धार्मिक स्वभाव भी रहेगा, दान पुण्य में रुचि रहेगी, शुभ कार्यों में रुचि रहेगी। अच्छे काम करें, धर्म के काम करें, ऐसी रुचि इस समय में रहेगी। जो रिश्तेदार हैं, संबंधियों हैं, संबंधी रिश्तेदार हैं उनसे भी मिलने जुलने का योग बन सकता है या वे आपके घर पे आ सकते हैं, ऐसा योग भी इस समय बन सकता है। अचानक लाभ का योग भी इस समय बनता है। तो मकर राशि वालों के लिए कुल मिलाकर 18 दिन मध्यम बुध होकर भी अच्छे रहेंगे। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि से अगर गणना करें तो यह बुध 8वां पड़ेगा। 8वां बुध अशुभ होता है, लेकिन प्रेम विवाह रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। तो प्रेम विवाह से संबंधित बातचीत इस समय में कर सकते हैं। वैसे एक बात और नोट कर लें कि 28 सितंबर के बाद श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो जाएंगे। तो अब अगर यूँ देखें तो इस समय में श्राद्ध पक्ष भी चलेगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं से रिश्ता आता है तो बातचीत ज़रूर करें और आगे चलकर रिश्ता पक्का वाली स्थिति बन जाती है तो बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप नहीं करेंगे बातचीत तो फिर समय निकल जाएगा। तो प्रेम विवाह के मामले में कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर का। अचानक धन लाभ का योग बनेगा, चाहे नौकरी में है चाहे व्यापार में अच्छी स्थिति बनेगी। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान इस समय में देना पड़ेगा। शिक्षा में शुभ स्थिति बन रही है। पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या वाली बात नहीं है। वाणी में थोड़ी सी तेजी रह सकती है, इसलिए बोली चाली पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। पैतृक संपत्ति का लाभ भी इस समय में आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर 8वां बुध होकर भी अशुभ स्थिति नहीं है। कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि पर होगा तो वह अशुभ फल कैसे देगा, तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगली राशि है मीन राशि। यह अंतिम राशि है और मीन राशि से बुध सप्तम स्थान पर गोचर करेगा। सप्तम बुध मध्यम होता है, लेकिन विवाह का रिश्ता पक्का होने का योग इस समय में बनता है। कहीं से रिश्ता आएगा या आप भी कहीं रिश्ते की बातचीत करते हैं तो लाभ वाली स्थिति रहेगी। संतान का भी विवाह का विचार बनेगा और कहीं से अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, तो इस बात पर ध्यान जरूर देवें। सुख की प्राप्ति होगी, जो भी काम करेंगे उसमें सुख की प्राप्ति होगी। शरीर में कुछ नरमी रह सकती है, इसलिए ध्यान देवें। यात्रा का योग बनेगा। व्यापार, नौकरी में लाभ वाली स्थिति रहेगी और आगे भविष्य में या महीने 2 महीने बाद मकान खरीदें, वाहन खरीदें, भूमि खरीदें, इस प्रकार का विचार इस समय में बन सकता है।
और संपत्ति खरीदने का योग, किसी भी प्रकार की भौतिक संपदा खरीदने का योग या विचार इस समय में बनेगा। मान लीजिए श्राद्ध पक्ष है, आप खरीद नहीं रहे हैं, तब भी विचार जरूर बनेगा और आगे चलकर वह योजना आपकी पूरी हो जाएगी। तो सभी राशियों के बारे में आपने जाना कि बुध का फल कैसा रहेगा। और ऐसी राशियां भी हैं जिनको वैवाहिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, रिश्ता पक्का होने के योग बनते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उन राशि वालों को भी लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँच पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।